हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और मेरे चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ख़ुद को हील कर रहे होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए आई हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में देख चुके होंगे आप लोग। सो ये रीडिंग है आपके 2 इयर्स में आपके ग्रोथ के ऊपर मैं देखने वाली हूँ कि आप अभी जहाँ पर हो 2 इयर्स बाद कहाँ पर होंगे। तो मैं ये रीडिंग 2 पार्ट में करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले देखूंगी 1 ईयर में आपकी क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके बाद 2 ईयर में देखूंगी एंड ओवरऑल एनर्जी चेक करूंगी। ठीक है, तो रीडिंग होने वाली है ऐसी। एंड द सेकेंड थिंग इज़ मैं इंस्टाग्राम में लाइव आती हूँ, वहाँ पर मैं वीकली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ। तो अगर आप डेली गाइडेंस पाना चाहते हो, वीकली गाइडेंस पाना चाहते हो, तो मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। ऑल्सो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मुझे मेल कर सकते हो, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी आते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए तो एज़ यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा 2 पाइल रखती हूँ, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए 2 पाइल मैंने रखा हुआ है। अभी आप लोगों के सामने एक स्नैपशॉट आएगी और आप लोगों को अच्छे से मेडिटेट करके देख लेना है कि आपको कौन सा पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है, ठीक है। और मैं बढ़ूंगी पाइल 1 की तरफ। हे पाइल 1, तो अगर आपने मून स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मून स्टोन जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी, आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन होंगे। आपके मन ना आपको जो कहती है 100% वो सही होती है। ये पाइल के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है, पता नहीं क्या कार्ड्स आया हुआ है, बट आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि आप अगर अपने इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करोगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए मुझे दिख रहा है। सो अभी देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आया हुआ है, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, ये कार्ड्स जो है ये आपके 1 ईयर के लिए है। ठीक है, जो कि फर्स्ट कार्ड आया हुआ है द हर्मिट, सेकेंड कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थर्ड कार्ड है 7 ऑफ कप्स एंड रिवर्स। आपके 2 इयर्स में 2 इयर्स के लिए यानी कि कार्ड्स आया हुआ है स्ट्रेंथ। वाओ, ऑसम ट्रांसफॉर्मेशन, the Empress, the Moon and 10 of Wands। उसके बाद आपके लिए ओसोजन टैरोट से आया हुआ है एडवेंचर, रीबर्थ, द बर्डन। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड ना सेम है, मैं आपको बता दूं, ये 2 कार्ड सेम है। ठीक है, और मैं 10 ऑफ वैंड्स को द बर्डन बताने जा रही थी, तो यहाँ पर बर्डन का कार्ड आया हुआ है देन नेक्स्ट है आपके लिए मैच्योरिटी। या ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, मतलब जल्दी खत्म करती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर 1 मेन मेल, नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा, 10, 6, 3, 8, ठीक है, 7। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। उसके बाद है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। उसके बाद है वर्चू, फिर है इमोशंस आर रनिंग हाई, फिर है अ टाइम फॉर हीलिंग एंड लास्टली है डोंट स्टॉप, एंजल डेक टैरो से। और भी मैसेजेस हैं, वो मैं आपको यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखेगा, सो मैं साइड पे इसको रख देती हूँ। H से किसी की नाम स्टार्ट हो सकती है, पास्ट, बर्थडे स्पेशल, X, F डेस्टिनी, लेजी एंड कंप्लीट। या इसके बाद आपके लिए और भी मैं कार्ड्स देखूंगी, इनिशियल्स देखूंगी, चार्म्स देखूंगी। सो मेरे साथ बने रहिए। ये डिटेल्स रीडिंग मैं करने वाली हूँ ताकि आप लोग को पूरी तरीके से मैं क्लैरिटी दे पाऊँ। ठीक है,
और आपको समझ में आए हाँ ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है 1 ईयर के लिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी द हर्मिट आया हुआ है। द हर्मिट मुझे बता रही है कि सोल सर्चिंग के बारे में। 1 ईयर में कहीं ना कहीं आप खुद को समझने की कोशिश करोगे, खुद में डेवलप लाने की कोशिश करोगे। 4 ऑफ स्वर्ड्स के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेयर एंड आइसोलेशन, मतलब एक होती है ना कि खुद को समझना, मुझे क्या करनी है आगे लाइफ में, मुझे कैसे करनी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे होगा आगे, ये सारी कुछ ना आपकी 1 ईयर में होने वाली है। ये सारी डेवलपमेंट आपके 1 ईयर में होने वाली है, क्योंकि 2 ईयर्स में आपके लिए जो कार्ड्स आए हुए हैं जस्ट माइंड ब्लोइंग। या 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके बहुत बड़े ड्रीम्स है, ये तो मुझे दिख रहा है, लेकिन उसके साथ मुझे 1 ईयर में आपके लिए दिखेगा कि आपको लगेगा मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। सपोज जॉब के रिलेटेड हो या फिर आप मैरिड हो, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं स्टक हुए पड़े हूँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है। एक स्टकनेस मैं बोल सकती हूँ। तो एक हीलिंग चलेगी आपकी 1 ईयर तक, ठीक है, आपकी पूरी तरीके से एक हीलिंग चलेगी। उसके बाद मुझे 2 ईयर्स में आपके जो डेवलपमेंट दिख रहा है, सबसे पहली कार्ड है मेजर अरखाना, उसके बाद और मेजर अरखाना एंड उसके बाद एक और मेजर अरखाना। अब समझ लो आपके लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है। स्ट्रेंथ, एम्प्रेस एंड द मून। ओके, मून, या आपने मून स्टोन चूज किया है, राइट। सो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। सो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपके लाइफ में आपके मॉम बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन 2 ईयर्स में, पता नहीं कैसे, बट या मुझे दिख रहा है वो चीज़। आप खुद भी मदर हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल मदर हो सकते हो, मुझे दिख रहा है। कुछ लोग की ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है और अभी आप शादी करने की फिर से सोच रहे हो, ओके। बट आपकी एक कंफ्यूजन है, मुझे मिलेगा कैसे, इंसान मिलेगा, मुझे नहीं पता। एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो बेसिकली, एक साइकिल में फंसे हुए थे जहाँ पर आप खुद को बर्डन में पाओगे 1 ईयर में, और 2 ईयर में जाके वो साइकिल आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। यानी कि आपको क्लैरिटी मिल रही है कैसे आगे बढ़नी है, कैसे सारी काम करनी है, सारी कुछ कैसे करनी है, वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, ठीक है। एम्प्रेस के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, आप खुद के ऊपर इतना फोकस करने वाले हो, खुद की बाहरी खूबसूरती बोलूँ, अंदरी खूबसूरती बोलूँ, दोनों चीज़ों में ना आप बैलेंस करोगे, ठीक है, दोनों चीज़ों को आप निखारोगे बेसिकली। स्ट्रेंथ के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, आप में जो भी कमज़ोरी होगी वो सारी चीज़ों को ना कवर अप करने की कोशिश करोगे, मैं बोल सकती हूँ ख़त्म करने की कोशिश करोगे, ठीक है। कवर अप ठीक नहीं है, तो आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे और चाहोगे खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना कि आपको कुछ भी चीज़ों में कन्फ्यूजन ना रहे, इल्यूजन्स ना रहे, और खुद को ऐसे इम्प्रेस के तौर पे आप बनाना चाहते हो, ठीक है। वो मुझे आपके लिए इन 2 ईयर्स में दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं एडवेंचर की तरफ। तो एडवेंचर मुझे क्या बता रही है, आपके लाइफ बहुत एडवेंचरस होने वाली है, बिकॉज मैंने आपको सबसे पहले ही कह दिया था कि 1 ईयर में आपकी सोल सर्चिंग चल रही है, आपकी थॉट्स डेवलप हो रही है, सारी कुछ की समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ 1 ईयर में चल रही है, उसके बाद 2 ईयर्स में जाके आप डेवलप कर रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो। तो ये जो चीज़ चलेगी ना इन 2 ईयर्स में, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बना देगी। या यहाँ पर मैच्योरिटी कार्ड भी आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आपको मैच्योर बना देगी और आपके लाइफ को बहुत एडवेंचरस बना देगी। यानी कि आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपके लाइफ एक ही जगह पर स्टक हुए पड़े हैं, एक ही जगह पर आप हो, वहाँ से डेवलप नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि सारी कुछ सही हो रहा है, सारी कुछ गलत हो रहा है। एक बैलेंस करके आपकी लाइफ चलने वाली है, जो कि आपको कभी बोर नहीं होने देगी, ठीक है। मुझे वो चीज़ दिख रहा है। या देखिए यहाँ पर आया हुआ है 10, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ये उठ क्यों नहीं रहा है, उठ जाओ। हाँ, यहाँ पर आया हुआ है 10, यहाँ पर आया हुआ है 10 एंड ऑल्सो यहाँ पर भी आया हुआ है 10। 3 10s है, अच्छे से देख लो।
तो 10 होती है हमेशा कंप्लीशन की नंबर, यानी कि कुछ ख़त्म होके न्यू शुरुआत। ओके, तो मुझे ये 3 टेंस आपके लिए यही बता रही है कि आपके लाइफ की न्यू शुरुआत, न्यू चैप्टर, न्यू जर्नी आप अपने लाइफ में तय करने वाले हो इन 2 years में। क्योंकि देखो, आप खुद में बहुत डेवलप ला रही हो, राइट? तो आपकी रीबर्थ तो होगी, बिल्कुल होगी, और खुद को ना एक नए तरीके से पाओगे। द बर्डन, जो कि मुझे ये 10 of Wands के बारे में बताते हैं, द बर्डन एंड 10 of Wands, ये 2 कार्ड सेम है मेरे लिए। तो आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, कहीं ना कहीं आप उनको फेस करके एक ऐसी स्टेज पे जाओगे जहाँ पर बहुत मैच्योर हो जाओगे, जहाँ पर आपको ना सारी कुछ की समझ हो जाएगी, जहाँ पर आपको पता चल जाएगी आपको कैसे करना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन सी चीज़ आपको करना है। वहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। इन 2 years में आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाली है। कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकती है, ठीक है? कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोग मम्मा बन सकते हो, ठीक है, मम्मा या पापा जो भी हो, तो या और मेल वही चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है? इन 2 years में आप में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे दिख रहा है वो है हीलिंग एंड होप। आप होप लूज नहीं करोगे, आप खुद के ऊपर विश्वास रखोगे, उससे भी ज़्यादा विश्वास रखोगे यूनिवर्स के ऊपर, यानी कि आप जिनको मानते हो, बहुत होपफुल रहने वाले हो। आप आपकी जो सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट करोगे कि मेरी ये सिचुएशन है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे ये करना है। ये सारी चीज़ों में ना आपको क्लैरिटी आ जाएगी, इन सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लोगे। दैट्स वाई आप में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन ओथ, चूज लविंग थॉट्स। मैंने आपको वही कहा कि आप लोग डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। शायद आपको बहुत ज़्यादा 10-10 नंबर दिखे, बहुत ज़्यादा 1010 1111 ये नंबर्स दिखे। सो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, राइट? और मुझे ना ये कार्ड भी बता रही है एक साइकिल के बारे में कि इमोशंस आर रनिंग हाई। ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बता रही है एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है और आपकी इमोशंस बहुत हाई रहने वाली है। विद दिस अ टाइम फॉर हीलिंग, ये कार्ड मुझे बता रही है कि ये जो टाइम रहेगी ना आपके लाइफ में, ये जो 2 years रहेगी, ये पूरी तरीके से आप हील्ड हो जाओगे, पूरी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से हील्ड हो जाओगे। आपके 1 year में सोल सर्चिंग चल रही है और 2 years में आपकी ग्रोथ हो रही है। ब्यूटीफुल, राइट? ब्यूटीफुल, या वर्च्यू मुझे ये बता रही है कि स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स दैट इनकरेज अदर्स टू ग्रो। आप अपने लाइफ में जो भी सीखेंगे, आप उससे दूसरों को इंस्पायर करेंगे, दूसरों को भी आप बताएंगे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, कैसे उनको आगे बढ़नी है, कैसे सारे काम करनी है। आप दूसरों को भी हेल्प करेंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों को आगे बढ़ने में। आप में वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद है डोंट स्टॉप। आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत सारी कुछ आपको देखनी पड़ सकती है इन 2 years में, तो आप थमे हुए रहोगे, आप चीज़ों को, मुझे लेट गो लग रही है, ठीक है? डोंट स्टॉप के साथ मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप अभी रुकने नहीं वाले हो, अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। जो हो चुका है, आप पास्ट को पीछे छोड़ के ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो। आप अभी आपकी थॉट्स ऐसी होगी कि जो हुआ है जाने दो, अभी आगे क्या करना है, मुझे आगे अपने लाइफ को कहाँ पर ले जानी है, कैसे ग्रो करना है, उन थॉट्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो रहे हो। एंड दैट्स वाई आपकी हीलिंग इतना 1 year में हो रही है, समझ रहे हो? या इसीलिए आपकी हीलिंग इतना ज़्यादा हो रही है। और आपके पाइल के लिए मुझे स्पिरिचुअली अवॉकन आप लोग बहुत ज़्यादा लग रहे हो, डेफिनेटली। एक देखिए यहाँ पर भी कंप्लीट आया हुआ है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो। आपके लिए आपके बर्थडे के दिन बहुत स्पेशल हो सकती है, ठीक है? पास्ट के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, पास्ट में जो भी होगा आप पास्ट में ही वो चीज़ छोड़ दोगे, वो चीज़ लेकर आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। अभी आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि पास्ट में जो हुआ कंप्लीट हो गई है, छोड़ो, जाने दो, अभी मुझे आगे बढ़नी है। डेस्टिनी आपके साथ है और अभी आप लेजी नहीं होने वाले हो। आप शायद इन 2 years में बहुत कुछ आप देखोगे तो थोड़ी सी लेजीनेस आप में आए, थोड़ी सी आपको लगे कि थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हो, तो ठीक है, कभी कभी वो चीज़ भी ज़रूरी होती है। बट आप में वो ताकत होगी कि आप लोग आगे बढ़ जाओगे,
ठीक है। आप लोग सारे बर्डन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे और सारी चीज़ों में ना आपको बैलेंस करना आ जाएगा, ठीक है, सारी चीज़ों में, क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ होगी, डेस्टिनी आपके साथ देगी आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बेसिकली ये 2 इयर्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत अवॉकन हो रहे हो एंड उसी के साथ आप दूसरों को भी हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। आपके लिए मैं कुछ यहाँ से और कार्ड्स देख लूँगी ताकि और भी मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊँ। उसके बाद आपके लिए इनिशियल्स देख लूँगी, ठीक है। और क्या पता चलती है आपके बारे में देख लेते हैं। ओके, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है ट्रू लव। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि किसी के लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकती है। आप अगर ट्रू लव के बहुत टाइम से तलाश में थे तो इन 2 इयर्स में कहीं ना कहीं ट्रू लव आते हुए दिखोगे 24/7। अभी आप अपनी जो ग्रोथ है ना, उस ग्रोथ के बारे में ही सोचोगे कि मुझे अपने लाइफ में कैसे ग्रो करना है। मेनली आप जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो, कुछ लोग हो सकते हो कि अपने लव लाइफ को लेकर ज़्यादा सोचते हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, तो उस चीज़ को लेकर ही आप ज़्यादा सोचोगे। अगर करियर को लेकर ज़्यादा सोचते हो तो उस चीज़ को लेकर ही ज़्यादा सोचोगे। मतलब आपकी ये चीज़ मुझे दिख रहा है, ओके। उसके बाद है थर्ड पार्टी। तो कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के वजह से ये सारे कलेश हो सकती है, ठीक है। तो इन 2 इयर्स में आपको आ जाएगी डील करना थर्ड पार्टी से। जो भी बाहर के लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, उनके साथ कैसे डील करना है। एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर करोगे, बहुत ही ज़्यादा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप अभी बैठे नहीं रहने वाले हो। इस फाइल के लिए मैं बोल रही हूँ, बैठे नहीं रहने वाले हो, आपको एक्शन लेनी है, आपको आगे बढ़नी है। आपके थॉट्स यही है, जस्ट हियर योर इंट्यूशन। मैंने आपको कहा ही था कि जस्ट अपने इंट्यूशन की सुनिए, जस्ट आगे बढ़ो। वो चीज मुझे दिख रहा है, और इंट्यूशन की सुना करो, ठीक है। डिसेप्टिव, इट कुड बी एनी सिचुएशन जहाँ पर आपको लग सकता है कि बर्डन महसूस हो सकता है एंड थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स लग सकती है। डिसेप्टिव वाली एक एनर्जी आप फील कर सकते हो, ठीक है। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो बाहर से आपको कैसे बाहर निकलना है वो आपको आ जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसा सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली पड़ेगी। मैं आपको पहले से बता देती हूँ, सो दैट मैं यहाँ पर से आपके लिए कुछ और चीट्स ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आपके लिए मुझे कुछ और तो है जो गाइडेंस आपके लिए है यहाँ पर। ओके, नो मैटर व्हाट आया हुआ है, ओके। आपके लाइफ में आप वो पड़ाव पर होगे जहाँ पर नो मैटर व्हाट, मुझे क्या करनी है, मुझे क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे सिर्फ आगे बढ़नी है, ऐसी थिंकिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद है ट्रू फीलिंग्स। या इस फाइल के लिए लव लाइफ बहुत मैटर कर रही है। आपकी ट्रू फीलिंग्स होगी किसी की तरफ, कोई ऐसा मस्कुलिन पर्सन, वो लड़की भी हो सकते है, लड़का भी हो सकते हैं, जो कि आपके लाइफ में एंटर होने वाली है। अगर आप लड़के हो तो लड़की, अगर आप लड़की हो तो लड़के, ठीक है। कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर होने वाली है। गिल्ट, कुछ चीज़ों का गिल्ट आप में रहेगी, सो ध्यान में रखिएगा कि किसी के साथ गलत ना करे, ठीक है। प्रेशर ऑन वर्क की प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगी इन 2 इयर्स में। बिजी इन वर्क, ओ माय गुडनेस, मैंने कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को स्टेबल करने में बिजी हो जाओगे, तो वर्क के पीछे आप लोग बहुत होपिंग, ओ गुड, ओ माय गॉडनेस, ये भी होप है और यहाँ पर भी होपिंग आया हुआ है। सो बहुत ज़्यादा होपफुल रहने वाले हो, ठीक है। एंड आई एम सॉरी, वही चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उनको जाके सॉरी बोल दीजिएगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो आपको आकर सॉरी बोलेगा, ठीक है। इन 2 इयर्स में प्लीज़ किसी के साथ ऐसा हुआ है तो गलत मत कीजिएगा, यही मैं बताना चाहूँगी। और अगर किसी ने आपके साथ किया तो वो आके आपको सॉरी बोल देगा, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों की
फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, या फिर खुद की फैमिली रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन वहाँ से भी आप निकल जाओगे। ठीक है, फैमिली की शायद आप अभी अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के ऊपर लेना चाहते हो। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही कहा था कि मदर, आपके लिए मदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इन 2 ईयर्स में। मदर्स की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर सारी कुछ सही है और जो होगा इन 2 ईयर्स में आपको पता चल जाएगी। लेकिन आप लोग बेसिकली बहुत पॉजिटिव एंड होपफुल रहने वाले हो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ों का समझ हो जाएगी। कोई आपको हिला नहीं पाएगी, आपकी जो भी थॉट्स है, जो भी कुछ है, तो वहाँ से आपको कोई भी नहीं हिला पाएगी। अभी आपके लिए मैं देख लूंगी चार्म्स। रुको, ओके, चार्म्स में सबसे पहले आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल आ जाएगी। ठीक है, या पर अगर गुस्से की आपकी इशू है कि जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, सो या क्लैरिटी मिल जाएगी विद दिस चश्मा। ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो इन 2 ईयर्स में आपके लिए ट्रैवलिंग की बहुत अच्छे मौके बन रही है। स्टेबिलिटी ये चार्म मुझे बताती है। फिर से ट्रैवलिंग का आ गई है एंड ऑल्सो फिर से ट्रैवलिंग का, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है। ठीक है, और ये की मिल जाएगी आपके लाइफ की, जो मेन डोर है उसकी की मिल जाएगी आपको कि कैसे आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, तो बोल सकते हो बहुत लोग शायद यहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हो, बहुत लोग बाहर जाके जॉब करना चाहते हो अपने लाइफ को। ये ट्रैवलिंग ना मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि एक नया जर्नी स्टार्ट होता हुआ, यानी कि आपकी शादी हो जाए, आप कहीं पर शिफ्ट हो जाओ, अलग से आप कहीं पर चले जाओ, एक नया, आप स्टडी कर रहे हो तो आप डिग्री हासिल कर लो, कुछ ऐसा जहाँ पर पूरी तरीके से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, एक नया शुरुआत आपकी लाइफ की हो रही है। तो मुझे वो चीज़ आपके लिए दिख रहा है। ठीक है, अभी आपकी इनिशियल्स देख रहे हैं। डी, एम या फिर डब्ल्यू, कोई ना कोई ऐड होने वाली। कुछ लोग मेडिकल फील्ड में हो सकते हो। एक्स, आपके लाइफ में शायद एक्स भी वापस आ सकती है आपकी। ठीक है, ओ या फिर 0, आप लोग बहुत ज़्यादा 4 देख सकते हो क्योंकि 4 आया हुआ है 2 टाइम्स, सो दैट H। ठीक है, L 7 मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये इनिशियल्स दिखाना थोड़ी सी मुश्किल है, सो L G कोशिश कर रही हूँ फिर भी दिखाने की। B Z, या मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। बैलेंस आ जाएगी, ये इनिशियल मुझे बैलेंस के बारे में बताती है। 3 Z, नींद की प्रॉब्लम कुछ लोगों की हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नींद लेते हो या फिर आप लोगों की नींद नहीं आती है, सो उसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान देनी है आपको। ठीक है, इन 2 ईयर्स में शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा टेंशन की वजह से शायद नींद थोड़ी सी कम हो, लेकिन आपको 8 घंटे नींद अच्छे से लेनी है। ओके, I 8 9 6 P N C 0 या फिर O एंड लास्टली 6 या फिर 9। तो बहुत ज़्यादा 9 10 एंड 3 4 ये नंबर्स बहुत रिपीटिंग नंबर्स आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको मैं यही बताना चाहूँगी। तो आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ। ठीक है, यही था आपके लिए। थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय। हाय पायल 2, अगर आपने क्लियर वर्ड्स को चूज़ किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो मैं आपके लिए देख लूँगी आपकी 2 ईयर्स कैसे जाने वाली है। सबसे पहले मैं देखूँगी आपके 1 ईयर्स के लिए, देन 2 ईयर्स के लिए एंड देन म्यूचुअल, यानी कि ओवरऑल एक्चुअली। सो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर वर्ड्स देख के आपके बारे में जो बताना चाहूँगी कि आप लोग बहुत साफ दिल के इंसान हो। बिल्कुल, ये क्लियर वर्ड्स की तरह मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो ना कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हो जो कि
जब कुछ मन में ठान लेते हो कि मुझे ये चीज़ करना है तो आप करके छोड़ते हो। उसी के साथ आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इन 2 इयर्स में मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए वो क्लैरिटी दिख रहा है। ठीक है, आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन अभी भी है तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इन 2 इयर्स में आपको कैसे आगे बढ़नी है। अभी देख लेते आपके कार्ड्स क्या कहती हैं, उसके बाद तो मैं आपको क्लियरली बता ही दूँगी। सबसे पहले आपके इस टैरो डेक से देखना चाहूंगी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओके, फिर आपके 2 इयर्स के लिए है द लवर्स, द चैरियट, ओ माय गुडनेस, द वर्ल्ड। क्या है भाई मतलब पाइल 1 थी वो वाली और पाइल 2 वो वाली, एंड 10 ऑफ कप्स। माय गुडनेस, ये पाइल है वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। गुडनेस, चलिए देख लेते और क्या कार्ड्स है आपके लिए। मुझे अगर कोई पाइल चुननी थी, मैंने एक्चुअली नहीं चुना है, खुद के लिए मैं नहीं चुनती हूँ। कॉन्शियसनेस, अभी लग रहा है काश चुन लेती उसके बाद है फ्रेंडलीनेस, नंबर 2। नंबर 13, वेल्दी मैन। कुछ लोग की 13 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी 3, 1 मार्च, जनवरी, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, और देख लेते हैं एक करके। अटैचमेंट, नंबर 5, डिवाइन ऑर्डर, लेडी पोर्टिया, काइंडनेस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। इस पाइल के लिए तो मुझे ज़्यादातर लव लाइफ रिलेटेड दिख रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, जो कि पाइल 1 के लिए मुझे पूरी तरीके से कैरियर दिखा था, इस पाइल के लिए मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओह, हमेशा दोनों पाइल एकदम उल्टा आती है तो ब्यूटीफुल। चलिए ये क्या कार्ड्स आया हुआ है देख लेते हैं। यूनिवर्स इज विथ यू, बी किसी की इनिशियल हो सकती है, प्रेयर, नंबर 8, डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ नंबर। ठीक है, नो नीड टू वेरी, नंबर 5, फिर से नंबर 5। ओके, फिर है आपके लिए रोड, टाइम एंड अ लॉयल हार्ट। या सो आपके सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपके 1 ईयर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट या फिर क्या होने वाली है। बेसिकली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे सबसे पहली मैसेज मिल रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। अगर आप बहुत टाइम तक एक ही जगह पर फंसे हुए थे एंड कुछ चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही थी, एक ही चीज़ बार बार हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन में थे एंड आपको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि आपको लग रहा था मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगी ना, मुझे यहाँ से मुक्ति मिलेगी ना, मतलब मैं इस चीज़ से बाहर निकल पाऊँगी ना, ऐसे थॉट्स आप में आ रही होगी। और उस वक्त 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रही है 1 ईयर में आप इस साइकिल से बाहर निकल जाओगे, बहुत ही जल्द बाहर निकलने वाले हो, मुझे आपके लिए दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एंजल डेक से विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया हुआ है एंड ऑल्सो यहाँ पर सबसे पहली कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत जल्द ये साइकिल आपके लाइफ में ख़त्म होने वाली है। मुझे कुछ लोगों के लिए आपका एक्स लग रहा है कि आपका एक्स या फिर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने गलती किया है या फिर कुछ दोस्तों ने किया है, कुछ ना कुछ फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है, ऐसा किसी ने आपके साथ गलत किया है जिसके वजह से आप बहुत पेन में रहे हो, अपने बहुत ऐसा टाइम गुजरा है आपका कि आप खुद को संभाल नहीं पाते थे, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आप में रहती थी और आपको लगता था मैं यहाँ से निकल पाऊंगी ना, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एक ऐसा फेज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। इस 1 ईयर में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि
आप ये फेस करोगे और इससे बाहर निकल जाओगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो तो उनसे जानना चाहते हो, और कोई जॉब की तलाश में हो, स्टडी कुछ नया आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, ठीक है। मैरिड लाइफ में आप शायद कुछ लोग मैरिड लाइफ में यहाँ पर खुश नहीं हो, ठीक है। मैरिज करना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, और मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर ना बहुत परेशानी मुझे 1 ईयर में दिख रहा है, जो कि साइकिल कंप्लीट होता हुआ मुझे बोल रहा है। एंड 2 इयर्स में जब भी आप रन करोगे उसके बाद तो आपकी ज़िंदगी मतलब क्या बताऊँ। 3 मेजर अरखाना, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में, जो बिग चेंजेस होगी ना, जो आप खुद दंग रह जाओगे। कुछ लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो, कुछ लोग बाहर जा सकते हो, बाहर जॉब के लिए सोच सकते हो, या फिर कुछ ऐसा थॉट जहाँ पर ऑनलाइन कुछ करना, ठीक है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत दिख रहा है। डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों की हो सकती है, मैट्रिमोनी, ऐसे कुछ साइट होगी जहाँ से शायद आपकी शादी हो, आपका रिश्ता आए, ठीक है। ऑनलाइन जो साइट्स होती है ना, या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना, कुछ ऑनलाइन टीच करना, कुछ ऐसा जहाँ पर ऑनलाइन हो, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। द चैरियट के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो बिल्कुल हटके होगी, ठीक है। शायद सोसाइटी ना माने वो चीज़, लेकिन आपको वो चीज़ करना है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, अगर कोई पर्सन हो तो ये आपसे बिल्कुल अपोजिट होगी, ये इंसान आपसे बिल्कुल अपोजिट होगी। आप जैसा होंगे ये इंसान आपसे बिल्कुल अपोजिट होगी। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे को बहुत बैलेंस करके चलोगे, जो कि मुझे यहाँ पर आपके सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम वाइफ इस पाइल के लिए मुझे आ रही है, ठीक है। द लवर्स के साथ वही चीज़, अगर बहुत टाइम से आप किसी के तलाश में थे, और बेसिकली मुझे ना शादी दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली शादी, जिनसे शादी करना चाहते थे, शायद आपकी शादी हो जाए, शायद नहीं हो जाए आपकी, इन 2 इयर्स में आपकी शादी हो जाएगी, और एक ऐसा फैमिली आप क्रिएट करोगे जहाँ पर आप बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। आप बहुत टाइम से शायद आपके मन में वो इच्छा थी कि मुझे ऐसा फैमिली चाहिए, मुझे यहाँ पर जाना है। अगर आप शादीशुदा भी हो तो इन 2 इयर्स में आपकी वो मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ में बदलने वाली है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, ऑब्स्टिकल्स थी, सारी कुछ हटने वाली है। आप दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें जैसी उलझ सी गई, आपको अगर वो चीज़ आपको फेस करनी पड़े तो वहाँ पर आपके लिए मुझे बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। 2 इयर्स में कॉन्शियसनेस, हीलिंग, एंड यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन दिख रहा है। तो जो लोग मेडिटेशन करते हो तो उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस के द्वारा आप सारी कुछ समझ जाओगे। फ्रेंडलीनेस मुझे बता रही है, कोई न्यू आपकी लाइफ में कोई फ्रेंड बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है, ठीक है, बहुत सही रोल प्ले करने वाली है। एंड उसी के साथ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो कि आपकी बिल्कुल अपोजिट है, वही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस के साथ सबसे पहले ही वो आपको नहीं प्रपोज करेंगे, सबसे पहले आपकी दोस्ती होगी, एंड देन आप दोनों एक दूसरे को जानोगे। एक धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ेगी। जिनके साथ ही आप शादी करोगे बहुत वेल्दी इंसान होगी, या तो फिर आप इन 2 इयर्स में खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे, इतना ज़्यादा वेल्दी बना लोगे कि आप बहुत लड़के हो ना तो बहुत चार्मिंग बन जाओगे, बहुत हैंडसम बन जाओगे, और अगर लड़की हो तो बहुत स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बन जाओगे, ठीक है। इन 2 इयर्स में आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है। एक वेल्दी लाइफ आप जियोगे, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, एक स्टेबल और एक अबंडेंस वाली लाइफ जो आप चाहते थे हमेशा, वो इन 2 इयर्स में आपको देखने को मिलेगा। अटैचमेंट के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप अभी ना वो स्टेज में जाने वाले हो, अगर जस्ट अ सेकेंड, वो स्टेज में जाने वाले हो अगर किसी को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शिद्दत से प्यार करते हैं, कोई इंसान आपके लाइफ में, या फिर कुछ चीज़, एडिक्शन भी हो सकती है क्योंकि द डेविल आया हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी कुछ एडिक्शंस हो सकती है, ड्रिंकिंग की, या फिर कुछ देखने की, कुछ करने की, कुछ भी एडिक्शन हो सकती है। तो उस एडिक्शन से ना आप छुटकारा पा रहे हो। इन 2 इयर्स में कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ने की कोशिश करोगे। किसी के साथ अटैच ज़्यादा हो रहे हो तो कोशिश करोगे कि खुद को उनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रखनी, ताकि आपको वो दर्द ना हो, ठीक है। शायद यही अटैचमेंट आपको
इतने टाइम तक कितना दर्द दे रही थी, सो दैट आप कोशिश करोगे इन 2 इयर्स में वो चीज़ को हटाने की पूरी तरीके से, उस चीज़ को अपने पास ना आने देने की, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए दिख रहा है कि आप चाह रहे हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पर आप इसीलिए सबसे पहले सभी से एक डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो कि जहाँ पर कोई आपको हर्ट ना करते, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए मुझे दिख रहा है इन 2 इयर्स में, जो कि चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर के साथ मुझे ये चीज़ दिख रहा है, कोई काम कर रहे थे जो डिवाइन टाइमिंग में ही होने वाली है, जैसे कि शादी, ठीक है। शादी तो वो डिवाइन टाइमिंग में ही होने वाली है, राइट। कुछ ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पर जो आपके हाथ में नहीं है, डिवाइन टाइमिंग में है, तो डिवाइन टाइमिंग में वो होगा, और इन 2 इयर्स में वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, ठीक है। मुझे वो चीज़ दिख रहा है। डू वट यू फील इज राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इन अनफोल्डिंग, या आप एक लेसन सीख जाओगे इन 2 इयर्स में। आपको ना सारी कुछ का समझ आ जाएगी, आप सारी कुछ समझ जाओगे, और आप वही करोगे जैसा कि डिवाइन आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। मुझे आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है कि डिवाइन ही आपको गाइड कर देंगे। आपको इतनी सारी लेसन्स आपके लाइफ में इसीलिए डिवाइन ने दिखाई, सिखाई, ताकि आप अपने लाइफ में वो ओहदा पा सको, वो चीज़ कर पाओ जो आप हमेशा से चाहते थे, और या तभी आप ये 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ पाओगे, ठीक है। विद दिस काइंडनेस मुझे ये बता रही है, यू आर अ मेड फॉर लव, ठीक है, made for love, and you are able to share that energy with others. आप एक ऐसी स्टेज पे चले जाओगे जहां पर आप ना सभी के साथ वो क्या कहते हैं, वो आपकी जो एनर्जी होगी, जो ऑरा होगी ना, वो सभी को गिविंग वाली ऑरा होगी, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक वाली ऑरा होगी, जहाँ पर कोई आपको अगर प्यार करेगा आप उनको प्यार करोगे, और आप में एक काइंडनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी वो वाली एनर्जी, शेयरिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। किसी के साथ शेयर करना, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने लाइफ में जो भी लेसन सीखोगे, शायद ये लेसन्स आप सभी के साथ शेयर करोगे, ताकि वो ये गलती अपने लाइफ में ना करे। कोशिश करोगे सारी इंसान को वो चीज़ दिखाना, ठीक है। वो आपके लिए दिख रहा है, और एक अलग सा आप में एक चार्म आ जाएगी, जहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी और बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है। और जिनको जो ज़रूरत है आप उनको हेल्प करने में कतराओगे नहीं, वो चीज़ मुझे दिख रहा है, ठीक है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, बैलेंस, मैंने जैसा कहा कि एक बैलेंस आ जाएगी आप में, और आपके लाइफ में कुछ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाली है, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो भी एक अलग चार्म दिखोगे। मैंने आपको कहा ना कि जो चाहते थे इन 2 इयर्स में वो डेवलप करता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको वेट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन कार्ड आया हुआ है, तो मैंने कहा ही था कि डिवाइन ऑर्डर है, डिवाइन टाइमिंग में सारे कुछ होगा। तो आपको ना समय समय पर हील करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इन 2 इयर्स में आपको पेशेंस बरकरार रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये जो मेजर 3 कार्ड्स हैं, ठीक है, ये मुझे बता रही है कि जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको खुद को पॉजिटिव रखना, खुद की हीलिंग करना, और पेशेंस बरकरार रखना, क्योंकि चेंजेस अचानक से कुछ धड़ाम करके नहीं हो जाती है, धीरे 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 करके चेंजेस होती है, और जाके वो एक बाद में जाके एक बड़ा कुछ बनता है, राइट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के साथ ना मुझे ये 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली, पता नहीं, ये दोनों एनर्जी बहुत मैच कर रही है कि नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगी, आपको ऐसा कुछ जानने को मिल जाएगी। आप जब भी ये रीडिंग देखो, ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप ये रीडिंग देखो, बिल्कुल उसके 2 वीक के अंदर, ठीक है, या फिर 2 वीक के बाद ऐसा कुछ हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स हो सकती है। 2 मंथ्स के अंदर आपको कुछ ऐसा चीज़ पता चल जाएगी जो कि आपको ये साइकिल एंड करने में मजबूर कर देगी, ठीक है। शायद कुछ लोग हो सकते हो कि आप अपने एक्स को लेकर ही फंसे हुए हो बहुत टाइम से, तो इसीलिए आप इन 2 वीक्स में या फिर 2 मंथ्स में कुछ ऐसा जान जाओगे जहां पर आपको पता चल जाएगी कि आपके लिए
कौन सही है कौन गलत है, ये साइकिल आपके लिए सही है कि नहीं, ये इंसान आपके लिए सही है कि नहीं, और आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। बहुत तकलीफ़ तो होगी, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। शायद कुछ लोग इसके लिए एडिक्शन की सहारा लो कुछ चीज़ का, ठीक है, मत लेना। आपको मैं वही बताना चाहूँगी, बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ दिख रहा है, बिल्कुल मत लेना, ठीक है। जो जाना है वो जाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ना वो ट्रांसफॉर्मेशन तब तक नहीं आएगी जब आप इस फेज से नहीं गुजरोगे, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना और ये सोचना जो हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ, अभी मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी थॉट रख के आगे बढ़ो, सारी कुछ करो। क्योंकि देखो आपके लिए आया हुआ है यूनिवर्स इज विथ यू, यानी कि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपको वो स्ट्रेंथ देगी, वो ताकत देगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आपके लाइफ में वो ताकत आएगी प्रेयर से, ठीक है। सो प्रेयर्स करती रहना, ठीक है। यूनिवर्स आपको वो ताकत दे देगी, बिलीव मी, नो नीड टू वरी। देखो चिंता मत करो अभी से, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो अभी से वो चीज़ चिंता मत करो। टाइम के साथ साथ, क्योंकि आपके लिए टाइम आया हुआ है, तो टाइम बहुत आपके लाइफ में वैल्यू रख रही है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। टाइम के साथ साथ सारे कुछ आप समझ जाओगे। इस रोड के साथ आपके लिए रोड आया हुआ है, तो रोड के साथ ना मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लग रहा है कि एक जर्नी तय करने वाले हो इन 2 years में, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ मुझे दिख रहा है, एक जर्नी तय करने वाले हो बेसिकली। लॉयल हार्ट, आपके लाइफ में जो भी इंसान आएगी ना बहुत लॉयल होगी, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल होगी, एंड आपकी हार्ट भी बहुत ही लॉयल है। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि आप लोग बहुत प्योर सोल हो, ये क्लियर वर्ड्स देख के, ठीक है। सो या आप वही चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो इन 2 years में। मैं जैसा मैंने देखा है। अभी आपके लिए और भी मुझे क्लैरिटी मिल जाए, इसके लिए मैं कुछ चिट्स ले लूँगी। ओके ओके, अब बहुत सारे कर गई हैं, सो देख लेते हैं एक एक करके। नाइट ड्रीमिंग, या कुछ लोग की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि रात में नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नींद देरी से आती है या फिर देरी से सोते हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम कुछ लोग की बिल्कुल हो सकती है इन 2 years में, क्योंकि हेवी एनर्जी है, राइट। सो या डिसेप्टिव वाली एनर्जी है, डिसेप्टिव आप ऐसा फेस करोगे तो वो एनर्जी रहेगी। बट प्रेयर करना, ठीक है, प्रेयर में बहुत ताकत होती है। कुछ लोग या मेडिटेशन कर सकते हो 24/7। यू नो ओवर थिंकिंग रह सकती है आपकी, वो चीज़ मुझे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके लिए रिसीव अ कॉल, ठीक है। आप किसी से, जैसे कि मैंने कहा, किसी से ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हो, किसी से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्स की कुछ यहाँ पर फंडा हो सकती है, मुझे दिख रहा है। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, आपका मन सही आपको गाइड कर देगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू डेज, ओ माय गुडनेस, आपके लिए बहुत टाइमिंग आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए लग रहा है कि बहुत जल्द आपको ना कुछ पता चलने वाली है, जिसकी वजह से ना आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्द आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाली है, ठीक है। सो बी रेडी, डरा नहीं रही हो, अच्छा जा रहे हो, राइट। अगर ये फेस नहीं करोगे तो आपके लाइफ में ये खुशियाँ कैसे पाओगे, बोलो। ट्रू लव, कुछ लोगों के लिए ट्रू लव आ रही है आप लोगों के लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होगी तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है, या फिर वो जाने वाली है, कुछ ऐसा। होपिंग, आप होप कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है, और होपफुल रहोगे भी इन 2 years। जस्ट हियर योर इंट्यूशन, ओके। इंट्यूशन को सुने, 2 कार्ड्स इंट्यूशन के ऊपर आया हुआ है। वर्क हार्ड, अपने वर्क के ऊपर फोकस करो, ठीक है। फीलिंग लोनली, या मैंने तो कहा ही है, खुद को लोनली फील करोगे, ठीक है। हार्ट टू हार्ट, बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्टेड हो, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी गेट कर पाते हो और वो आपकी एनर्जी गेट कर पाते हैं, वो चीज़ मुझे दिख रहा है,
ठीक है, अभी मैं आपके लिए देख लूँगी कुछ चांस। सबसे पहले तो ये दोनों साथ एक साथ है, तो कुछ लोग म्यूज़िक फील्ड में हो सकते हो और वहाँ से ही आपको कोई इंसान मिल जाए जो कि ये फील्ड में है, ठीक है, गाना वाना गाते हैं तो या और कुछ आर्टिस्टिक लाइन में भी हो सकते हैं, लाइक डांस, यू नो, आर्ट, ड्राइंग, राइटिंग, कुकिंग, ऐसा कुछ, ठीक है। तो या कुछ लोग की डेफिनेटली शादी होने वाली है, शादी के इंतज़ार कर रहे हो तो 2 साल में हो जाएगी, वो दिख रहा है मुझे। और हाँ, हेवी अगर फील करो ना तो गाना सुना करो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफर हो सकते हो, आप लोग को फ़ोटोज़ खींचना बहुत पसंद हो सकती है, शायद आप लोग बहुत एडिक्टेड हो, यू नो, फोटोज़ खींचते रहते हो वो चीज़। एंड ये एंजल विंग्स जो कि हर्ट वाला है, मुझे ये चीज़ बता रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपका हार्ट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सो डोंट वरी। ये एक पोर्टल की तरह है, मुझे ये फील होता है, ठीक है, देख पा रहे हो, एक पोर्टल की तरह है जो कि मुझे कहता है कि आपकी टफ साइकिल ख़त्म होकर वो पोर्टल ओपन होने वाली है जहाँ पर आपको वो खुशियाँ जो आपको चाहिए वो चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। ये देखो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में बताती है मुझे ये चार्म, जो कि डिवाइन टाइमिंग फिर से, एंड ऑल्सो डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ रहेगी इन 2 years में आपके लाइफ में, मैं बता दूँ। कुछ लोग शायद मॉडल हो सकते हो, मूवीज़ लाइन में कुछ करना चाहते हो, वहाँ पर जाना चाहते हो, मूवी देखना पसंद करते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, आप लोगों के लिए वो चीज़ है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपके लिए आपका करियर भी इन 2 years बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। करियर की तरफ आप निकल जाओगे। अगर करियर में आपने कुछ ऐसा देखा है, अगर आप ये फेस कर रहे हो, कुछ करियर में आपने ऐसा देखा है, तो वहाँ पर आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो, क्योंकि आप करियर की तरफ निकलने वाले हो, ठीक है। करियर में आगे क्या करना है इसके तरफ निकलने वाले हो। इनिशियल देख लेते हैं, MDZF। कुछ लोग की मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोग की नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। 4, 7, बहुत ज़्यादा डबल 7 देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके लक, आपकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है इस फाइल के लिए, ठीक है। उसके बाद 7, W या फिर M, 9 या फिर 6, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, वही चीज़ मुझे ये बता रही है। N, K, अच्छा ये ना अच्छे से नहीं दिखाया जाता है, ये इनिशियल में कैसे दिखाऊँ बताओ, तो मैं बोल रही हूँ, फिर भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। B, M, I, G, आपके नाम की कोई भी वर्ड हो सकती है, N, ओके, D एंड C, ये दोनों एक साथ मेरे हाथ में आई है। सो D फॉर डैड एंड C फॉर क्रश, कैट, कुछ ऐसा वर्ड्स मुझे सुनाई दिया, बहुत ही अजीब सा है, राइट लेकिन मुझे सुनाई दिया। D एंड C बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। CD या CD, कुछ लोग ट्रैक्स बनाते हो या फिर CD अलग से कुछ गाने वाने का कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। 0, आपको अगर कुछ याद मतलब कुछ ऐसा लगे CD से या फिर DC से रिलेटेड तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक इनिशियल हो सकती है। M या फिर W, 2, 8, 3 एंड फिर से 2, सॉरी 5। कुछ डेट्स बता रही हूँ, 25, 23, 28 एंड 26, 29, ठीक है। ये आपकी एज हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है।
ऑल्सो और एक डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है 698253, ठीक है, 7 10 17, ठीक है, 13, ये नंबर्स कुछ हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट मुझे जो दिख रहा है। ओके, तो ये नंबर्स कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑल्सो 14 है, 7, या मैंने तो कहा ही है। तो थोड़ी सी नंबर्स पे ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा 7 देखते हो कि नहीं, ज़्यादा 9 देख रहे हो कि नहीं, ज़्यादा 10 देख रहे हो कि नहीं। मुझे आपके लिए दिख रहा है कि या तो फिर आप बहुत ज़्यादा 7 देखोगे, जो कि बहुत रेयर हमें दिखता है, ठीक है, सभी को 7 नहीं दिखता है, क्योंकि ये बहुत लकी एक नंबर है एंड ऑल्सो डेस्टिनी का नंबर है। तो आपके लाइफ में डेस्टिनी रोल प्ले करने वाली है, सो आपको ये शायद दिखे, ठीक है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप 10 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, 111 भी बहुत ज़्यादा देख सकते हो, ठीक है, 999 भी देख सकते हो, ये कंप्लीशंस का नंबर होती है। सो या इसीलिए, ठीक है। तो यही थी आपके लिए। आई होप मैं आपको कुछ क्लैरिटी दे पाई हूँ तो मुझे ज़रूर बताना, नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ हेल्प मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना, ठीक है। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।